I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. I looked out and I saw the rain. I wanted it to go away. वाह I felt the ठंडा। weight of it all come down. देवी अभी मैं रेडी हो जाऊंगी ना तो वो वाली खिड़की खोल के I braced from तो the पता नहीं घुस पाएगा नहीं घुस different पाएगा। sounds. मेरी ऐसे फोटो खींचती हो ऐसे इधर उधर देखते हुए। चलो भाई चाय पिए। गुड फ्रेश एयर, क्या नज़ारा है। सामने पहाड़ पे ना कुछ लाल लाल सा रंग है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक। मैं चाय में बिस्किट डुबो के खाने वाली बंदी हूँ। I couldn't clean myself up. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस शेड दैट कलर। माय नेम इज़ गगन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40, पौने 8, और हम निकल रहे हैं ग्यू विलेज के लिए फ्रॉम चंडीगढ़, जो हुरलिंग से 1 किलोमीटर आगे है। और हम ग्यू विलेज में जाके 500 साल पुरानी मम्मी देखने वाले हैं, जो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। हमने अभी सुबह सिर्फ चाय पी है और अभी हम ग्यू विलेज से वापस आके ब्रेकफास्ट करके देन वी विल हेड फॉरवर्ड इन आवर जर्नी टुवर्ड्स ताबो। तो स्पीति वैली वाले चंडीगढ़ से निकल के अब हम जा रहे थे ग्यू विलेज की तरफ, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जो खूबसूरत रास्ता इस समय नज़र आ रहा है, कल रात में यही रास्ता काफ़ी डरावना सा लग रहा था, क्योंकि रोड पे कोई लाइट नहीं थी, प्लस हमारे आगे पीछे भी काफ़ी देर तक कोई गाड़ी नहीं थी। माइंड यू, ग्यू विलेज मेन सर्किट पे फॉल नहीं करता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ता है। जैसे ही आप नेशनल हाईवे से कट के ग्यू विलेज जाने वाली रोड पे पहुंचते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि क्यों इस रोड पे रात के टाइम पे आना एडवाइजेबल नहीं है। हमें जगह जगह रोड पे पत्थर गिरे हुए दिख रहे थे, प्लस पूरे रास्ते में कोई शॉप नहीं, कोई घर नहीं, और अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क ना हो और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दैट कैन बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। तो जैसा कि हमें पिछली रात सुमडो के चेक पोस्ट पे मिले ऑफिसर ने कहा था कि इस टाइम पर उस रास्ते पे मत जाना, पत्थर गिरते रहते हैं, वो एकदम सही कहा था। थैंक गॉड वी लिसन टू हिज एडवाइस। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, डू वॉच दैट एज वेल। जितना ये रास्ता खतरों से भरा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा ये खूबसूरत था। ग्यू नदी का पानी स्पीति नदी में जाके मिल जाता है। यहाँ पहुँच के मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश मैं यहाँ इस गांव में कुछ दिन बिता सकती।
सडंगा तंजिम, जिनका यहाँ पर मम्मी है, वो बौद्ध भिक्षु थे। इनकी खोज भूकंप के कारण हुई थी। यहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रही थी। उसी खुदाई के समय पर उनकी खोज हुई। सन 2002 में यूएसए की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में लोग आए थे। उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग से यह पता लगाया कि वह सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के केमिकल या रसायन का यूज़ नहीं हुआ था। स्पीति के बहुत ही ऊंचाई पे सिचुएटेड ये ग्यू गांव में आज हम पहुंच गए हैं। अभी हमने आपको मम्मी दिखाया और जो मम्मी के दांत हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट उनकी आंखों के कुछ आई लैशेज़ हैं वो भी इंटैक्ट हैं। यहाँ ग्यू विलेज में आना और ये मम्मी जी को देखना, इट्स वन ऑफ अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि कुदरत का कमाल ऐसा भी कुछ होता है। तो ये जो आज हमने मम्मी देखा, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ नेचुरल सेल्फ मम्मिफिकेशन प्रोसेस, जिसे सोकु शिनबुत्सु प्रोसेस कहा जाता है। इसमें जो मॉन्क्स होते हैं वो पॉइजनस फूड्स खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं एंड दैट प्रोसेस कैन टेक अप टू 10 years और इवन मोर। ये जो प्रोसेस होता है ये इनकी बॉडी में जितना भी फैट होता है, फ्लूइड्स होते हैं, वो सबको एक्सट्रैक्ट कर देता है और इनकी बॉडी में जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। वो एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते हैं और वो उसी पोस्चर में अपने प्राण छोड़ देते हैं। देयर सोल लीव्स द बॉडी बट बॉडी वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। वो स्लो स्टारवेशन में जाते हैं विद अ डाइट ऑफ पॉइजनस नट्स, हर्ब्स। तो पेड़ का जो सैप होता है वो सब वो खाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, सबकी बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे ग्यू विलेज में, स्पीति वैली में, ये वाला जो मम्मी है लामा जी का, ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। मगर एक और मम्मी है जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला, लेह लद्दाख में ज़ांस्कार वैली है, वहाँ पे भी एक मॉनेस्ट्री है जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप उस मॉनेस्ट्री को भी विज़िट कर सकते हैं व्हेन यू गो टू ज़ांस्कार इन लेह लद्दाख। वहाँ पे भी एक मम्मी है, एक मॉन्क का। हम आज तक वहाँ नहीं गए हैं बट फ्यूचर में हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर इट। और इस दिन के आगे का सफ़र आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहां हम टाबो मॉनेस्ट्री विजिट करेंगे। Please show your support by subscribing to the channel. I will see you soon. Till then, take care of yourself and your loved ones. Bye.